नहीं रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम। 95 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में लिया आखिरी सांस। आज दिल्ली से मंडी लाया जाएगा पार्थिव शरीर, कल होगा अंतिम संस्कार। एसएफजे की नई धमकी पर बोले जयराम ठाकुर, कहा गलतफहमी में है गुरपतवंत सिंह पन्नू, बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे साजिशकर्ता। पन्नू की नई धमकी पर बोली प्रतिभा सिंह, कहा 1 साल से दी जा रही हैं धमकियां, सरकार ने क्यों नहीं दिखाई गंभीरता। मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमले के मामले में पुलिस ने एक और युवक को लिया हिरासत में। तरनतारन के निशान सिंह से की जा रही है पूछताछ। अब तक करीब 20 लोगों को किया जा चुका है डिटेन। 21 दिन बाद धर्म संसद पर दर्ज हुई एफआईआर। भड़काऊ भाषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सख्ती के बाद मामला किया गया दर्ज। 17 से 19 अप्रैल तक ऊना के मुबारकपुर में हुई थी धर्म संसद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बात करेंगे सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम की, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 95 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो चुका है। एम्स में उनका इलाज चल रहा था। 4 मई को ब्रेन स्ट्रोक के बाद भर्ती करवाया गया था। अब कहा यह जा रहा है कि आज दिल्ली से मंडी उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। कल सेरी मंच पर, जो ऐतिहासिक सेरी मंच है, वहां पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो हिमाचल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजनीति से जुड़ी हुई एक खबर है, जहां पर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम हमारे बीच नहीं रहे। 95 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। हमारे संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। वीरेंद्र, कैसी हलचल हिमाचल में देखी जा रही है, क्या कुछ अपडेट? कहा यह जा रहा है कि आज पार्थिव शरीर जो है वो मंडी लेकर आया जाएगा। जी बिल्कुल, जो हमें जानकारी मिली है परिवार के लोगों की तरफ से, दिल्ली से उनकी जो पार्थिव देह है उसे मंडी लाने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। दिल्ली से वो मंडी के लिए रवाना हो चुके हैं। परिवार के जितने सदस्य दिल्ली में मौजूद थे वो सभी लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। शाम तकरीबन 5 से 6 बजे के करीब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली से मंडी तक जो सफर है सड़क मार्ग से वो तकरीबन 12 घंटे का है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम को 5 या 6 बजे के करीब जो है वो उनकी पार्थिव देह मंडी पहुंचेगी और उसके बाद फिर उनका जो घर है वहां पर उसको पार्थिव देह को ले जाया जाएगा और कल 11 बजे सेरी मंच पर जो उनकी पार्थिव देह अंतिम दर्शनों के लिए रखी जाएगी और उसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका जो है अंतिम संस्कार होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उन्होंने ट्वीट करके जो है वो उनके निधन पर दुख प्रकट किया है और इसके अलावा जो भी बड़ी हस्तियां हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति की, उन्होंने जो है वो दुख प्रकट किया है। मंडी की अगर बात करें, मंडी में एक बहुत बड़ा चेहरा था हिमाचल प्रदेश की राजनीति का, जिन्होंने मंडी का प्रतिनिधित्व काफी लंबे समय तक जो है वो प्रदेश की राजनीति में भी किया और देश की राजनीति में भी किया। लेकिन आज जब उनका निधन हो चुका है तो उनके निधन से जो है वो पूरे मंडी जिला में एक गम का माहौल है। हम कह सकते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है वो गम का माहौल है और अब उनकी जो पार्थिव देह है उसका इंतजार किया जा रहा है ताकि उनके अंतिम दर्शन कर सके और उसके अंतिम दर्शनों के बाद फिर उनकी जो पार्थिव देह है उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। जी वीरेंद्र, अगर देखा जाए तो कब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, कोई जानकारी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कल उनको अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को ऐतिहासिक मंच पर रखा जाएगा, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। देखिए कुसुम, पंडित सुखराम हिमाचल प्रदेश की राजनीति के बड़े नेता थे और उनका फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई में जो फिल्म इंडस्ट्री सलमान खान का जो परिवार है उनके साथ भी नाता है। तो इसलिए कल का समय इसलिए तय किया गया है कि जो भी रिश्तेदार है, चाहे मुंबई से कोई उनके अंतिम दर्शनों के लिए आना चाह रहा है या कोई और बड़ा कोई राजनीतिक दिग्गज है जो उनके अंतिम दर्शनों के लिए आना चाह रहा है, तो कल 11 बजे का समय जो है वो अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। सेरी मंच पर उनकी जो पार्थिव देह है उसको रखा जाएगा और आप अनुमान लगा के चलिए कि शायद 2 से 2.5 घंटे तक, ऐसा अनुमान है कि 2 से 2.5 घंटे तक अंतिम दर्शन जो है वो करवाए जाएंगे। उसके बाद फिर सेरी मंच से उनकी जो अंतिम यात्रा है वो शुरू होगी और जो हनुमान घाट है, यहाँ पर जो मंडी शहर का जो शमशान घाट है जिसे हनुमान घाट के नाम से जाना जाता है, वहां पर उनका जो है वो अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अब अभी तक हमें जो जानकारी मिली है, दिल्ली में जो परिवार के लोग थे वो पार्थिव देह के साथ जो है वो मंडी आ रहे हैं। लेकिन उनके जो एक पोता है आयुष शर्मा, जो इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, और उनकी जो बहू यानी कि उनकी जो पत्नी है अर्पिता खान शर्मा,
वो अभी मुंबई में मौजूद हैं और वो भी अभी आएंगे, उनके भी आने का जो है यहाँ पर इंतजार किया जाएगा। और हो सकता है कि शायद सलमान खान भी अपनी बहन के साथ आए या फिर कोई और जो उनके परिवार के लोग हैं वो भी अपनी घर परिवार की उस बेटी के साथ यहाँ पर आए, ताकि उनके जो दादा ससुर हैं उनको जो अंतिम दर्शन उनके किए जा सके और अंतिम विदाई जो उन्हें दी जा सके। जी वीरेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अंतिम विदाई कल उन्हें दी जाएगी। अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर जो है लेकर मंडी लाया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पंडित सुखराम 1960 के दशक से हिमाचल प्रदेश के राजनीति में सक्रिय थे। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में वो संचार मंत्री बने। 1996 में संचार घोटाले में आने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। बड़ा नाम हिमाचल की राजनीति में पंडित सुखराम का रहा है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका अभी देखा जा रहा है। तो पंडित सुखराम अब नहीं रहे। पंडित सुखराम का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। उनका निधन हो चुका है और आज उनका पार्थिव शरीर मंडी लाया जाएगा। बात अब अगली बड़ी खबर की करते हैं। पन्नू की नई धमकी पर सीएम जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि पन्नू किसी गलत फहमी में है। पन्नू को यह मालूम ही नहीं है कि हिमाचल क्या है। हिमाचल देशभक्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, ये कहना है हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का, जिन्होंने कड़ा संदेश दिया है पन्नू को, कड़ा संदेश यहां पर दिया है खालिस्तानियों को। और बहुत जल्द ये कहा है कि जो भी साजिश करता है उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। हिमाचल को कोई नहीं तोड़ सकता है। और इस तरीके से कड़ा संदेश देते हुए हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर यहां पर दिखाई दिए, दिल्ली पहुंचे। जब दिल्ली में उनसे खालिस्तानियों को लेकर सवाल किया गया, गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर सवाल किया गया, उसकी धमकी को लेकर सवाल किया गया, तो बड़े ही कड़े शब्दों में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ये कहते हुए नजर आए कि साजिशकर्ताओं को अब बख्शा नहीं जाएगा। वो एक्सपोज होंगे, बहुत जल्दी होंगे। हमने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है और जो लोग हैं उनको पकड़ने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से जिस प्रकार से जो योजना बनाने की जरूरत है प्लान करके निश्चित रूप से उनको गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद आगामी कार्रवाई। बहुत लोग एक्सपोज होंगे इसमें, देखिए। तो कड़ा संदेश सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से दिया गया है, लेकिन प्रतिभा सिंह की तरफ से भी एक बयान सामने आया है और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि लगातार 1 साल से धमकियां दी जा रही हैं खालिस्तानियों की तरफ से, लगातार 1 साल से धमकियां दी जा रही है गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से, लेकिन सरकार सचेत होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये कहना है प्रतिभा सिंह का, कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा सरकार इस मामले में गंभीरता दिखाए, क्योंकि अभी तक गंभीरता दिखाते हुए सरकार नजर नहीं आई है। पन्नू तक को अभी तक जो है पन्नू तक क्यों नहीं पहुंच पाए हैं पीएम, तो पीएम को भी यहां पर घेरते हुए प्रतिभा सिंह नजर आई हैं। और ये भी कहा है प्रतिभा सिंह ने कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जिसके बाद हमें पछताना पड़े, हिमाचल को पछताना पड़े। तो हिमाचल कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, जिन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी के बाद ये बड़ा बयान दिया है। तो इतनी चेतावनी आने के बावजूद भी सरकार क्या सोई हुई है? क्या उनके को इस बात को वो गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे हैं? तो मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ, हिमाचल प्रदेश की जहाँ बात है, हमें इसके बारे में बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। मैं सरकार से भी अपील करती हूँ कि आपने इस विषय को गंभीरता पूर्वक लेना है। ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा हादसा हो जाए और हम बाद में उसका पछतावा करें। उससे पहले सतर्क होने की हमको आवश्यकता है और इस विषय के ऊपर सोच मनन करने की जरूरत है। जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, आप सब जानते हैं कि कितना दावा करते हैं प्रधानमंत्री जी, कितनी बात कहते हैं कि मेरा 36 इंच का सीना है, मैं किसी भी चीज का मुकाबला करने में सक्षम हूँ। इस तरीके की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप को एक आदमी पन्नू जो कि अपने आप को खालिस्तान का कहता है, वो इस तरीके की थ्रेट दे रहा है, इस तरीके की धमकियां दे रहा है, इस तरीके के वारदात कर रहा है, तो क्यों नहीं इनका इतना बड़ा तंत्र होने के बावजूद भी वो उस व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे और क्यों नहीं उसको गिरफ्तार करके यहाँ ला रहे?
तो प्रतिभा सिंह ने सीएम से सवाल किया है। प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल किया और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी बड़े हमले बोलती हुई प्रतिभा सिंह यहां पर नजर आई। आपकी आर्थिक मजबूती में खालिस्तानियों का हाथ है, यह कहना है प्रतिभा सिंह का। एक बड़ा बयान आम आदमी पार्टी को लेकर प्रतिभा सिंह की तरफ से दिया गया है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि पार्टी को खालिस्तान का समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान माफ कीजिएगा, खालिस्तान की तरफ से जो है फंडिंग की जा रही है, ये कहना है प्रतिभा सिंह का। आम आदमी पार्टी के पास आखिर इतना पैसा कहां से आया, ये सवाल प्रतिभा सिंह की तरफ से कहा जा रहा है। ये सवाल प्रतिभा सिंह की तरफ से लगातार पूछा जा रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर कि आखिर आम आदमी पार्टी की आर्थिकी इतनी मजबूत कहां से हो गई। पर आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई गरीब पार्टी नहीं है। जिस तरीके से ये पैसा खर्च रहे हैं, जिस तरीके से ये लोगों को बार बार कह रहे हैं कि हम लोग अब पंजाब को जीत कर आए हैं, अब हिमाचल में हमारी जीत होगी, इस तरीके से बात कर रहे हैं। जिनको ये लुभाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी पैसे के द्वारा अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि पैसा आम आदमी के पास आया कहाँ से। तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके की जो इनको आर्थिक इनकी मजबूती हुई है, उसमें मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ खालिस्तान का भी है। जो ये पन्नू व्यक्ति है जो खालिस्तान के बिहाफ पे बात करता है, उसको वो लोग शायद इनकी फंडिंग कर रहे होंगे। और उधर प्रतिभा सिंह के बयान पर आम आदमी पार्टी के नेता गौरव शर्मा ने जोरदार पलटवार किया है। गौरव शर्मा ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते हैं। उन्होंने ये भी सवाल किया है कि प्रतिभा सिंह को पन्नू की फंडिंग की जानकारी आखिर कैसे है। बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मैडम को बता के पुन्नू ने आम आदमी पार्टी को फंडिंग की हो। मैं पूछना चाहता हूं कि वैसे मैडम जी को कैसे पता चला कि पुन्नू जो है आम आदमी को फंडिंग कर रहा है। अरे जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं बरसाया करते। हम राजा वीरभद्र सिंह जी की बहुत इज्जत करते हैं और वो आज स्वर्ग में हैं। उन्होंने प्रदेश हित में बहुत बड़े कार्य किया है। मैडम का ये जो बयान है, मुझे लग रहा है ये बीजेपी से मिली भगत है। बीजेपी ने इन्हें चंद लाइनें लिख के दे दी और इन्होंने कह दी, क्योंकि दोनों पार्टियां, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये दोनों पार्टियां आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कुनबे हिमाचल प्रदेश से परेशान और हताश है। ऊना के मुबारकपुर में 17 से 19 अप्रैल तक धर्म संसद की गई, लेकिन अब धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत इस केस में जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार के गृह सचिव को धर्म संसद मामले में हलफनामा दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं और ये कहा था कि सरकार अगले सुनवाई से पहले ही ये बताए कि आखिर इस मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता कुर्बान अली ने इस मामले में डीसी ऊना को भी शिकायत दी थी, जिसके बाद ये पूरा केस दर्ज किया गया है। जांच इसमें शुरू की गई है। उपायुक्त राघव शर्मा ने एसपी को भी जांच पड़ताल के निर्देश दिए थे। जांच में आरोप सिद्ध होने पर मामला दर्ज करने को कहा गया था। एक जैसे धर्म संसद हुई थी तो उसके बाद एक इसमें हमने इंक्वायरी कराई थी, तो उसकी इंक्वायरी के बेसिस पर इसमें एफआईआर दी है और जो इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो अभी चली हुई है। तो सर क्या इनमें इन लोगों को जो है वो आरोपी भी अभी तक बनाया गया? नहीं, इसमें अभी तक किसी को ऐसे आरोपी नहीं बनाया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि इसमें जो एक्चुअल जो फैक्ट है वो क्या है। हिमाचल में हाई अलर्ट है। बात करें सिरमौर की तो इसकी सीमाएं 3 राज्यों से सटी हुई हैं। ऐसे में संवेदनशील सुरक्षा के लिहाज से ये जिला संवेदनशील है। यही वजह है कि यहाँ पर नाकों की संख्या ज्यादा लगाई गई है। 3 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमाओं से आने वाले हर वाहनों की यहाँ पर तलाशी भी ली जा रही है।